राजा श्वेत का अंतिम समय, राजा श्वेत शंकर के मंदिर में बैठकर भगवत चर्चा कर रहे हैं और किसी पुराण में नहीं लिखा, केवल एक शिव महापुराण के सिवाय किसी पुराण में, और एक अगर वर्णन आएगा तो गरुड़ पुराण में आएगा कि मृत्यु की भी मृत्यु हुई है, मारा, यमराज भी मरा है। शिव महापुराण में स्पष्ट किया, मौत भी मर गए। यमराज की लड़की है मृत्यु देवी और यमराज की बेटी मृत्यु देवी की भी मौत हुई है शंकर के दरबार पर। राजा श्वेत तप करने में लीन है। राजा श्वेत भगवान शंकर का भजन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। आज राजा श्वेत हाथ में जल लेकर और सभी पदार्थों को लेकर भगवान शंकर का अभिषेक कर रहा है। हमारे हिंदू धर्म में, हमारे शास्त्रों में शंकर जी को जो जो वस्तु चढ़ाई जाती है वो अलग अलग विधान से चढ़ाई जाती है। जैसे गन्ने का रस लक्ष्मी की प्राप्ति के, नारियल का जल अगर कोई पैसा खाकर भग गया तो उससे लेने के, महाराज हल्दी का पानी, जो हल्दी की गांठ होती है उस गांठ को गला दिया जाता है और उसका जो पानी होता है उसका अभिषेक, यदि घर में कोई बहुत बीमार पड़ा है तो उसको स्वस्थ करने के। महाराज संतरे का रस, महाराज यदि किसी के नेत्रों से दिखना कम चालू हो जाता है तो शिवरात्रि पर उससे अभिषेक किया जाता है। हमारे अलग अलग महत्व है, शंकर भगवान को क्या क्या चीज चढ़ती है और उसका क्या क्या महत्व है, शिव महापुराण में सब चीज आती है। राजा श्वेत आज सभी पदार्थ लेकर भगवान शंकर का आराधना करने गए थे। शिव का अंतिम समय था, यमदूतों ने आकर उसको घेर लिया और यमदूत जब आकर घेरे, यमदूत जब पहुंचे राजा श्वेत को पकड़ने के, तो भगवान शंकर के शिवलिंग में से भगवान श्री कार्तिकेय महाराज प्रकट। देखिए शंकर जी का संपूर्ण परिवार, पूरा परिवार, आप शंकर मंदिर में जाएं तो गणेश जी का दर्शन करें ना करें, पार्वती जी का दर्शन करें ना करें, कार्तिकेय का दर्शन करें ना करें, यदि शिव परिवार में आप दर्शन करेंगे, शंकर भगवान के शिवलिंग का यदि आप दर्शन करेंगे तो शंकर भगवान का संपूर्ण परिवार, शंकर भगवान के 13 बच्चे हैं कुल। कितने बच्चे हैं? 13। शंकर भगवान के 13 बच्चे, धर्मपत्नी और शिव स्वयं संपूर्ण उस शिवलिंग में विराजमान है। महाराज जैसे शंकर भगवान की ये गोल जलाधारी, आज अपन मंदिर गए होंगे दर्शन करा होगा, उस पर ये शिवलिंग रखा हुआ है, ये चरण है जहां से पानी नीचे गिरता है, ठीक है। अब जहां भगवान शंकर का शिवलिंग रखा हुआ है, जहां चरण बने हुए हैं, चरण का जो राइट भाग है जहां से पानी गिर रहा है, उसका राइट स्थान जो है सीधा हाथ, उस स्थान पर श्री कार्तिकेय महाराज का, श्री गणेश जी महाराज का स्थान, और लेफ्ट भाग में श्री कार्तिकेय महाराज विराजमान। बीच में जहां से पानी नीचे गिरता है उसके बीच में एक मोटी सी लाइन मिलती है, आपने शिवलिंग में देखा होगा, बीच में एक मोटी लाइन होती है, वो शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की, उसका नाम अशोक सुंदरी होता है। क्या नाम है शंकर जी की लड़की का नाम? अशोक सुंदरी, जिसका स्थान बीच में होता है। जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है ये माता पार्वती जी का हस्त कमल है। जहां पर शिवलिंग, भगवान शंकर का शिवलिंग रखा हुआ है, ये पार्वती जी का हस्त कमल है। और जो शिवलिंग की आकृति है, पूर्ण भगवान शंकर 33 कोटि देवताओं को साथ में लेकर ब्रह्मांड सृष्टि की रचना करने के लिए इसको लिंगायत आकृति में, गोल आकृति में विराजमान है। जैसे पृथ्वी गोल है, कहीं पर भी आप भ्रमण कर ले में, उसी तरह लिंगायत आकृति में कहीं से भी बैठकर जल चढ़ा दें, शंकर उसको स्वीकार करेंगे। आगे और पीछे कुछ ज्ञात नहीं होता इसमें। अब शंकर भगवान के ऊपर से जो पानी एक एक बूंद नीचे गिर रहा है, शंकर भगवान के ऊपर से जो पानी नीचे की ओर आ रहा है एक एक बूंद जलाधारी में से, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामरीबारी, दोतली और देव। शंकर भगवान की 5 लड़कियां ऊपर से एक एक बूंद पानी शिव पर गिराती हैं, भगवान शंकर। तो शंकर भगवान का जो संपूर्ण परिवार है शिव जी का, वो पूरा भगवान शंकर के ही शिवलिंग में विराजित। अब कोई
अगर आपसे कहे कि गणेश जी की पूजन अलग करने चलो शिव मंदिर में, जगदम्बा को अलग पूजन करो शिव मंदिर में, या कार्तिकेय की अलग पूजन करो शिव मंदिर में, तो नहीं, शंकर के शिवलिंग में ही सब है, ओमकार में ही सब समाया हुआ सबको। राजा श्वेत स्वयं कार्तिकेय प्रकट हो गए, और कार्तिकेय बाबा जैसे प्रगटे, यमदूतों से पूछा तुम क्या कर रहे हो यहाँ? हमें राजा श्वेत को लेकर जाना है, तुम्हें मालूम नहीं है क्या कि वो शंकर की आराधना कर रहे हैं, शिव की अर्चना कर रहे हैं? अरे तो अंतिम समय है, लेकर तो जाना पड़ेगा ना, इनका अंतिम समय चालू हो गया, इनको ले जाना पड़ेगा। नहीं ले जा सकते, जब तक हमारी आज्ञा नहीं कोई नहीं जाएगा। माने नहीं, यमदूतों ने आक्रमण कर दिया। जैसे ही आक्रमण करा, कार्तिकेय ने अपना शस्त्र उठाया और यमदूतों को मारना प्रारंभ करा। जैसे ही यमदूतों को मारना प्रारंभ करा, यमदूत भागते भागते यमराज के पास पहुंच गए, और यमराज के पास पहुंचते से ही जय जयकार कर कर बोले। तो यमराज ने पूछा तुम आए कैसे वापिस, राजा श्वेत कहाँ है? तो कहा वो तो शंकर का भजन कर रहा है, कार्तिकेय ने हमको मारकर भगाया। यमराज को क्रोध आया और यमराज खुद स्वतः जाएं, उससे पहले उन्होंने अपनी बेटी को भेज दिया मृत्यु को, मौत। अरे ओ मृत्यु, हाँ पिताजी एक काम करो, अगर भगवान शंकर के पुत्र राजा श्वेत को रोक रहे हैं तो तुम जाकर सीधे डायरेक्ट टूट जाओ, उसको लाने की जरूरत नहीं है, उसको वहीं मार दो मंदिर के अंदर। राजा श्वेत शिवाराधना में लगे हुए थे, भगवान शंकर का भजन कर रहे थे, और मृत्यु देवी टूटने के लिए राजा श्वेत के सिर पर पहुंची। जैसे ही मृत्यु देवी टूटने वाली थी, इतनी देर में भगवान शंकर ने आकर मृत्यु देवी का संहार कर दिया। जैसे ही मृत्यु देवी मरी, हाहाकार करता हुआ यमराज क्रोध में लाल होकर मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया। जैसे ही मंदिर में आया, राजा श्वेत को मारने के लिए यमराज आया, शंकर भगवान ने उसका भी वध कर दिया। अब शिव के मंदिर में मृत्यु और यमराज दोनों मरे पड़े हुए। यमराज की धर्मपत्नी दक्षिण, ये जो दक्षिण दिशा है ये यमराज की धर्मपत्नी है। यमराज की धर्मपत्नी दक्षिण रोती हुई बिलखती हुई अपने ससुर के पास गई, यमराज के पिता श्री सूर्य नारायण, और ससुर जी के पास में जाकर सूर्य नारायण से जब विनती करी तो सूर्य देवता ने जाकर भगवान विष्णु ब्रह्मा सबको साथ लेकर शिव जी के पास पहुंचे। भगवान शंकर के चरणों में पहुंचकर निवेदन करा, हे भूत भावन, हे भूतेश्वर, हर हर महादेव। शंकर से निवेदन, शिव जी ने पूछा क्या बात है? आज तो सूर्य नारायण भी आए हैं, भगवान विष्णु और ब्रह्मा भी आए, क्या हुआ, कैसे आना हुआ? प्रभु आपने मृत्यु देवी को मार दिया, नाथ आपने यमराज को मार दिया। यमराज का तो काम ही था मृत्यु देना, और मृत्यु देवी का कार्य था मृत्यु प्रदान करना, तो आपने उसको क्यों मारा? शंकर भगवान बोले, सुनो सूर्य नारायण, इसमें गलती सूर्य नारायण भगवान आपके बेटे और आपकी पोती की। शंकर मंदिर में प्रवेश करना या पृथ्वी पर किसी को उठाकर लेकर जाना है, किसी के प्राणों को हरना है, तो पहले हमारी आज्ञा लेना पड़ेगा। किसी के घर में अगर प्रवेश कर जाओ और कोई वस्तु उठा कर ले जाओ, ये कहाँ की बात है? भाई आपके घर में कोई आया और आपका फ्रिज उठा के ले जाए तो आप ले जान दोगे क्या? अरे बोलो तो जम के, ले जान दोगे? नहीं। कोई वस्तु अगर कोई उठा कर ले जाएगा तो कैसे ले जाएगा? पहले बताओ क्यों लेकर जा रहे हो, किसने कहा, किसने भेजा तुमको यहाँ पर? तो ये पूरी जो पृथ्वी है, पूरा जो ब्रह्मांड है, मृत्यु लोक में जो हम निवास कर रहे हैं, पृथ्वी पर जहां हम रह रहे हैं, ये पूरी पृथ्वी भगवान शंकर का घर है, और शिव के घर में आकर किसी को उठाकर लेकर जाना ये किसी के बस की बात नहीं है। तुम हमारे घर में प्रवेश कैसे करें? राजा श्वेत को उठाने कैसे आ गए? तो कहा उसका अंतिम समय था, मुझे आज्ञा थी। तो कहा आज्ञा किसने दी? भगवान विष्णु सामने खड़े थे कि यमराज का काम है मृत्यु को भेजना और मारना, तो उसमें आज्ञा की क्या जरूरत है? समय पूरा हुआ, लेने आ गए।
भगवान शंकर ने कहा यदि यमराज और मृत्यु देवी को जीवित करना है तो सुनो नारायण, मुझे एक वचन देना पड़ेगा सूर्य नारायण अभी। सूर्य नारायण ने कहा नारायण बताओ क्या वचन है। शंकर भगवान ने कहा मुझे एक वचन दो, अगर पृथ्वी पर किसी को लेने के लिए आओगे, अंतिम समय में अगर मृत्यु देवी और यमराज किसी को भेजेंगे मारने के लिए, और यदि वो मेरा भजन कर रहा होगा तो मुझसे बिना पूछे तुम उसको लेकर नहीं जाओगे। इसलिए शास्त्र कहता है अकाल मृत्यु वो मरे, जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। मृत्यु लोक के यदि कोई अधिपत्य स्थापित करने वाले हैं, मृत्यु लोक का यदि कोई सुख का अनुभव करने वाले हैं तो वो शंकर शिव है, केवल एक शिव, और उसके सिवाय कोई नहीं, शंकर के सिवाय। इसलिए शास्त्र कहा भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो उठा। भगवान शिव करुणा सागर दयालु दाता, केवल एक साधन। शिव सुख है, शिव श्वास है। शंकर एक एक कण कण में बसने वाला, कण कण के। महाराज यदि कोई स्वयं तिरुमाला के शिखर पर भगवान वेंकटेश अगर पधारे हैं तो पहले भगवान शिव से आज्ञा करिए, स्वयं शिव से। शंकर क्या मैं तिरुमाला पे रुक जाऊं तप करने के लिए? भगवान शंकर बोले नारायण अगर आपको तिरुमाला पर तप करना है करिए। तो भगवान विष्णु बोले जगत के लोग और जीव जंतु ऊपर आएंगे मुझे परेशान करेंगे। शंकर जी कहते हैं आप ऊपर रहना, मैं नीचे कपिलेश्वर महादेव के रूप में रहकर आपकी रक्षा करूंगा। आप लोग अगर तिरुपति गए हो, कोई यदि तिरुपति गए हो तो आपको मालूम होगा ऊपर तिरुमाला पर भगवान विष्णु हैं तो नीचे कपिलेश्वर महादेव विराजमान है, रक्षा करना। स्वयं श्री जी बाबा, स्वयं गोवर्धन नाथ जी जब गिरिराज बाबा के मंदिर पर आक्रमण किया गया और श्रीनाथ जी की मूर्ति को बैलगाड़ी में घास के अंदर दबाकर छुपाकर जब ब्रजवासी लेकर भागे, पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करते करते कहां ले जाएं, श्रीनाथ जी को कहां छुपाएं, श्री जी बाबा कहां रहेंगे, श्रीनाथ जी को कहां रखेंगे। तो श्रीनाथ जी बैलगाड़ी में घास में छुपे छुपे, मेरे श्री जी बाबा भी थक गए, मेरे श्रीनाथ जी भी थक गए। और श्री जी बाबा जब थके तो श्री जी बाबा ने शंकर भगवान को बुलाकर कहा शिव पृथ्वी आपकी है, आप बताओ अब मैं कहाँ रहूं। तो शंकर जी ने कहा आपकी मर्जी हो तो ये मेवाड़ की भूमि बड़ी आनंद में है, यहीं पर आप आनंद में रुकिए, और मारवाड़ की भूमि में मेवाड़ की भूमि में आप आनंद से निवास करिए। तो शंकर जी से श्रीनाथ जी बोलते हैं कि मैं रुक तो जाऊंगा पर ये वापिस आक्रमण किया और मूर्ति तोड़ दी तो शंकर जी कहते हैं आप चिंता मत करो, नाथ द्वारा में आप विराजो, मैं एक लिंग जी के रूप में तुम्हारी रक्षा करने के लिए बैठूंगा। और यदि नाथ द्वारा आप लोग गए होंगे तो श्रीनाथ जी के पास में एक लिंग जी के रूप में भगवान शिव विराजमान, रक्षा करने के। शास्त्र कहता है स्वयं राम जी भी अगर लंका पर चढ़ाई करे तो शंकर की पूजा बिना आगे नहीं बढ़े। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां हैं, एक भी रानी से संतान नहीं हुई।
16,118 जब संतान नहीं हुई तो भगवान कृष्ण ने गुरु गर्गाचार्य बाबा को बुलाया। गुरुदेव, आप हमारे कुल के गुरु हो, आपने हमको गुरु दीक्षा दी है। गुरुदेव, हमारे यहाँ संतान नहीं है, आप कृपा करिए। गुरु गर्गाचार्य बाबा ने कहा, कृष्ण, आप द्वारका के नजदीक में एक एक रानी को बिठाकर 11-11 दिन तक शंकर जी का अभिषेक करिए महाराज, और शिव का अभिषेक करना। और 11-11 दिन तक शंकर भगवान का अभिषेक भगवान कृष्ण ने द्वारका के नजदीक में नागेश्वर के शिवलिंग की स्थापना करते हुए उसका अभिषेक किया। तब भगवान शंकर प्रकट हुए। मांगो कृष्ण, आपको क्या चाहिए? कन्हैया कहते हैं, मेरे यहाँ औलाद नहीं है। भगवान शंकर कहते हैं, आप चिंता ना करें कृष्ण, आपने एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक मेरा अभिषेक करा है, तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान उत्पन्न होगी। तो 1,77,180 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए शंकर की कृपा से। आपको जितने चाहिए आप भी अभिषेक कर सकते हो, शिव की करुणा से।